आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संभव एस्ट्रोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं नवंबर के राशिफल की। सभी 12 राशियों के राशिफल की इस वीडियो में बात की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस माह आपको अपने करियर और कारोबार दोनों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। मेष राशि वाले बीते माह जिन समस्याओं से आप परेशान चल रहे थे वे इस माह भी बनी रहेंगी। थोड़ा धैर्य रखिएगा। मन में निराशा हो सकती है, अवसाद की स्थिति में आप रह सकते हैं। इसलिए नवंबर महीने में अपनी सेहत और संबंध दोनों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, माह का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लंबी दूरी की अनचाही यात्रा या फिर छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिक भागदौड़ आपकी होगी, जिसके कारण आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का इस महीने ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी जूनियर या फिर विपरीत लिंगी व्यक्ति से हल्की बात या असामान्य व्यवहार न कीजिएगा, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध में उच्च अधिकारियों के साथ भी अनबन होने की आशंका है थोड़ी बहुत। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। इस माह के मध्य में आपको अपने लव पार्टनर से मेल मिलाप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से अपेक्षित सुख सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तो सलाह यही है कि इस महीने धैर्य के साथ चुपचाप इस महीने को निकाल दीजिए। अवसाद की स्थिति में मत जाइएगा। उपाय भी आपके लिए है। प्रतिदिन एक काम करिए, भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आपका ये महीना शुभ होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मनचाहे फल देने वाला साबित होगा। सौभाग्य का आपको पूरा साथ है, जिसके कारण आप जिस भी कार्य को पूरे मनोयोग से करेंगे उसमें मनचाही सफलता आपको मिलेगी। माह के शुरुआत में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो रहा है। घर में नई वस्तुएं खरीद कर लाने की आप योजनाएं बनाएंगे। कोई बहुत बहुप्रतीक्षित वस्तु जिसको आप पाना चाह रहे हैं वह आएगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर कारोबार की दृष्टि से आपका पूरा महीना अच्छा जाने वाला है। आप यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो पूर्व में अगर आपने कोई निवेश किया है तो बाजार में आई तेजी से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। सत्ता सरकार के लोगों से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। आप उनकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। मध्य में माह के कोई कोर्ट कचहरी या फिर सरकारी विभाग में चल रहे मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता आपकी बनी रहेगी। सहकर्मियों से भरपूर सहयोग है। सीनियर भी आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो इस माह आपको अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। माह के उत्तरार्ध में खान पान और दिनचर्या सही रखिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं। गलतफहमियों के दूर होने पर प्रेम प्रसंग जो आपके चल रहे हैं, प्रेम संबंध या प्रेम प्रसंग, वो प्रगाढ़ हो जाएंगे। अविवाहित लोगों का रिश्ता तय हो सकता है और वैवाहिक जीवन में सुख सामंजस्य बना रहेगा। उपाय कर लीजिएगा, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करिए और चालीसा का पाठ करें। आपको इस महीने और लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिले जुले फल देने वाला होगा। देखिए, फायदे दूर करके नुकसान करने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। यानी आपको पास के फायदे नहीं देखने हैं, नुकसान से बचना है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने कामकाज में किसी भी तरीके की लापरवाही मत करिएगा। पूरे मनोयोग से काम करने की जरूरत रहेगी, नहीं तो आप अपने सीनियर के गुस्से के शिकार हो जाएंगे। माह के दूसरे सप्ताह में घर परिवार में किसी समस्या को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान आपका मन मूल कार्य से हटकर व्यर्थ के कार्यों में उलझ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को माह के मध्य में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो माह के प्रारंभ में भले ही आपको मंदी का सामना करना पड़े, लेकिन मध्य में आपका कारोबार पटरी पर लौटता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि इस दौरान आपके आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपको आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। मिथुन राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करनी होगी। माह के मध्य में किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंका बनी है। ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण भी आपका मन खिन्न रहेगा। उपाय सुन लीजिए, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करिए और भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करना आपको लाभ देगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है। माह की शुरुआत आपके लिए अच्छी कही जाएगी।
इस दौरान आपको भूमि भवन से लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे पैतृक संपत्ति के विवाद का समाधान निकल आएगा इस महीने। लेकिन सेहत के मोर्चे पर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान अचानक से कोई पुरानी बीमारी उभरने से आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। माह के पूर्वार्ध का समय करियर कारोबार के लिए सामान्य फलदायी है। इस दौरान आपको कारोबार में लाभ तो होगा, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। नतीजतन आपका बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के मध्य में संतान के पक्ष से जुड़ी हुई कोई चिंता सता सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मनचाही सफलता के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा परिश्रम और प्रयास करने की आपको आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को माह के उत्तरार्ध में किसी के सामने झूठे दावे करने से बचना चाहिए, अन्यथा सच्चाई सामने आने पर अपयश मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को माह के उत्तरार्ध में जोखिम भरे निवेश से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस माह सिंगल लोगों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंध आपका सामान्य रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माह के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ लंबी अथवा छोटी दूरी की आपकी यात्रा संभव है। उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का आप पाठ करिए, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस माह आपको करियर और कारोबार में प्रगति करने के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो नवंबर महीने की शुरुआत से ही कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं तो इस माह आपको रोजी रोजगार का कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। आप किसी योजना या कारोबार में बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए माह के मध्य का समय सबसे उत्तम है। इस दौरान आपके किस्मत के सितारे बुलंदी पर रहेंगे और आप जिस काम में हाथ लगाएंगे मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं तो इस माह आपका यह सौदा हो सकता है। खास बात है कि सौदे से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। उन्हें उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता आपकी बनी रहेगी। लव पार्टनर से सुख सहयोग मिलेगा। आपका तालमेल अच्छा रहेगा। परस्पर प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। माह के अंत में संतान की उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। उपाय कर लीजिएगा, प्रतिदिन सूर्य नारायण की उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस माह आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम का पूरा फल आपको मिलने वाला है। माह की शुरुआत में आपको ननिहाल या फिर ससुराल पक्ष से विशेष मदद मिल सकती है। इस दौरान आप अपने पराक्रम और विवेक से अपने विरोधियों की चालों को नाकाम करने में कामयाब रहने वाले हैं। माह के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर अचानक से आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद रहेगी, नए संपर्कों को बढ़ाने वाली रहेगी। इस दौरान व्यापारियों को किसी योजना या कारोबार में निवेश करने पर भविष्य में बड़ा लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए माह के पूर्वार्ध में थोड़ी दिक्कतें हैं। उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता और सौभाग्य का आपका रहने वाला है। इस दौरान आपके अधिकारी भी आप पे मेहरबान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। उच्च पद या अहम जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। पदोन्नति के आपके योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों का फंसा हुआ धन मिल सकता है। इस महीने घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। माह के मध्य में प्रभावी लोगों के साथ की गई जो आपकी मित्रता है वह लाभ देगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिजन प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की इजाजत दे सकते हैं, तो खुश हो जाइए और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। उपाय कर लीजिएगा, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और चालीसा का पाठ करें। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य फलदायी है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, लेकिन आप आलस्य और अभिमान के चलते अपने जीवन में तमाम बड़े अवसरों को आप गंवाने की गलती कर सकते हैं। माह की शुरुआत में आपको बीते कुछ समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या से तो निजात मिल रही है। वहीं इस दौरान कुछ ऐसे प्रतिकूल बदलाव भी देखने को मिलेंगे जिससे कुछ परेशानी का अनुभव आपको होगा। संकोच में आकर किसी काम की जिम्मेदारी न लें और ना ही किसी के लिए झूठी गवाही दें, अन्यथा आपको बाद में बेवजह परेशानी उठानी पड़ सकती है। नौकरी पेशा जातक हैं तो नवंबर महीने के मध्य के बाद के लिए आपका समय अच्छा है। इस दौरान आपके द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए प्रयास या परिश्रम अच्छे फल प्राप्ति का आपका कारण बनेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा।
माह के उत्तरार्ध के समय कारोबारियों के लिए उत्तम समय है। इस दौरान मनचाहा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में आपकी धाक जमेगी। तुला राशि के जातकों को इस माह प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उतावलेपन में आकर आपकी बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसकी भावनाओं की कदर आपको करनी ही पड़ेगी। उपाय करिए, प्रतिदिन स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस माह छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा आपको। माह के पहले सप्ताह में कामकाज को लेकर अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों पर अतिरिक्त बोझ रहेगा, जिसे पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बावजूद इसके अधिकारीगण आपके काम से असंतुष्ट रहेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार तेज गति पकड़ने के कारण घर परिवार के लिए आप कम समय निकाल पाएंगे। माह के मध्य का समय थोड़ा राहत भरा है, क्योंकि इस दौरान आपको न सिर्फ घर बल्कि बाहर भी स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य भी कुछ हद तक मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए नवंबर महीने का पूर्वार्ध तो अनुकूल है, लेकिन उत्तरार्ध में एक समस्या आपको बनी रह सकती है। अध्ययन में लापरवाही से बचिएगा, नहीं तो आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में बेवजह की चीजों पर धन खर्च करने से बचिए, अन्यथा माह के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को इस दौरान सोच समझकर निवेश करना चाहिए। प्रेम संबंधों में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए और चालीसा का 7 बार पाठ आपको करना है, आपको लाभ होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने के मध्य का थोड़ा समय यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा माह शुभता और सौभाग्य वाला रहने वाला है आपके लिए। इस माह आपके सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर और बाहर दोनों जगह लोगों से आपको भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस माह प्रयास करने पर मनचाहा रोजगार आपको मिल सकता है। नवंबर महीने के मध्य में अधिक भागदौड़ करने या फिर मौसम से प्रभावित होने के कारण शारीरिक थकान बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखना है। माह के मध्य में आपको जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने से बचना है। इस दौरान किसी को सोच समझकर ही धन उधार दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। भूमि भवन से जुड़े विवाद इस दौरान आपकी चिंता का विषय बने रहेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह का पूर्वार्ध अत्यंत ही शुभ है। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। कारोबार तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए प्रयासरत हैं तो ये कामना आपकी माह के अंत तक पूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता है। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल देखने को आपको मिलेगा। पारिवारिक सुख की दृष्टि से भी नवंबर का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। उपाय करिएगा, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य रूप से सिद्ध और फलदायी होने वाला है, लेकिन पूरा ख्याल रखिएगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर बरतेंगे तो बनते काम भी आपके बिगड़ जाएंगे। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा लेकर जाएगा। माह के पूर्वार्ध का समय करियर कारोबार की दृष्टि से अनुकूल है। इस दौरान आपको आलस्य और अभिमान से बचते हुए अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। नवंबर महीने के मध्य में आपको बात व्यवहार करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इस दौरान भूलकर भी किसी के साथ लूज टॉक करने की गलती न करें। कारोबार की दृष्टि से नवंबर महीने का पूर्वार्ध थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है, लेकिन मध्य के बाद आपको व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे आपकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी। माह के उत्तरार्ध में कारोबार को विस्तार देने की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आपको घर परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। उपाय कर लीजिएगा, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करिए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की शुरुआत सुविधा लिए रहने वाली। इस दौरान आपके कार्य सामान्य गति से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। सीनियर की कृपा बरसेगी। कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप महीने किसी समस्या से परेशान चल रहे थे तो इस माह के दूसरे सप्ताह तक किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको समाधान खोजने में मदद मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि भाग का साथ बना रहने के कारण नवंबर महीने के पूर्वार्ध में आपकी हर मुश्किल टलती हुई नजर आ रही है। माह के मध्य का समय
करियर कारोबार की दृष्टि से थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों को परिस्थितियों से प्रभावित होने की बजाय उनके साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिए, बनते काम बिगड़ सकते हैं। माह के उत्तरार्ध का समय एक बार फिर आपके पक्ष में नजर आएगा। करियर और कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आएगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर दिखावे से बचिएगा, बेवजह परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इस माह भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और बड़ों की बात का आदर करें। प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और बजरंग बाण का पाठ करें, आपको लाभ होगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों को नवंबर महीने में किसी कार्य में अति करने से बचना होगा। अति सर्वत्र वर्जित, इस बात को ध्यान रखना है। मीन राशि के जातकों को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास नुकसानदायक है। माह की शुरुआत में सब ठीक है। इस दौरान आपकी प्रभावी लोगों के साथ मेल मुलाकात है। मित्र या सगे संबंधी से बहुत समय बाद आपकी मुलाकात संभव है। माह के दूसरे सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण कार्य में मनचाही प्रगति और सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ चिंतकों और परिजनों का सहयोग मिलने से एक बड़े कार्य को संपन्न करने का आपका सौभाग्य बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए माह के पूर्वार्ध का समय शुभ है, लेकिन मध्य में थोड़ी दिक्कतें हैं। इस दौरान आपके विरोधी कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। लक्ष्य से आपको भटकाने की कोशिश है। इस दौरान आपके कामकाज के अलावा निजी जीवन में अचानक से कोई बड़ी समस्या आ सकती है। मन परेशान और थोड़े हताश भी हो सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि के जातकों को माह के उत्तरार्ध में धैर्य और विवेक की आवश्यकता है, इससे काम लीजिएगा। इस दौरान आपका लव पार्टनर या फिर जीवन साथी आपका संबल बनेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो मन लगाकर तैयारी करिए। बहुत ज्यादा परिश्रम की आपको आवश्यकता है। माह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो ये थी 12 राशियों की नवंबर राशिफल की जानकारी। आप अपनी राशि को कमेंट करके बताइए कि आपको अपने राशिफल में कौन सी बात सबसे खास खास लगी है। और राशिफल, मासिक राशिफल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल।